हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो भाई लेकर आ गए हैं और एक नया सेशन। आज हम लोग सॉल्ट एनालिसिस के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सॉल्ट एनालिसिस जेई मेन में कुछ कुछ सवाल आपको इसके देखने को मिल सकते हैं। हाँ सर, कुछ कुछ सवाल आपको इसके देखने को मिल सकते हैं। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑर्गेनिक के केमिकल टेस्ट के साथ इसको आपको मिक्स करके दिया जा सकता है। तो छोटा सा लेक्चर होगा, जल्दी इसको अपन रिवाइज करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। चलते हैं सर। पहला क्वेश्चन भाई 2026 का एक सवाल आपको सीधा देखने को मिला स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में। सर ये स्टेटमेंट क्या कह रही थी, देखिए भाई। ग्रिस इलोजवे टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्राइट आयन। आपको मालूम है बेटा, ग्रिस इलोजवे टेस्ट हम लोग किसके लिए यूज करते थे सर? नाइट्राइट आयन के लिए अपन यूज करते थे। नाइट्राइट आयन के इसके लिए यूज करते थे। हाँ सर, नाइट्राइट आयन के लिए अपन यूज करते थे। विच इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ, दो रिएजेंट्स आप यूज करते थे। कौन कौन से दो रिएजेंट्स थे सर? सल्फानिलिक एसिड एंड अल्फा नेफ्थैलमीन रिएजेंट। ये दो रिएजेंट्स अपन यूज करते थे, सल्फानिलिक एसिड एंड अल्फा नेफ्थैलमीन रिएजेंट। हाँ सर, तो ये स्टेटमेंट क्या है सर? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रिकॉल हो रहा है आपको? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सर, ये ट्रू स्टेटमेंट है इसके लिए। इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। इन द अबव टेस्ट सल्फानिलिक एसिड इज डाइजोटाइज्ड। सल्फानिलिक एसिड इज डाइजोटाइज्ड by acidified nitrite ion which further coupling gives alpha naphthalene forms an azodie। यहां पर आपको एक एजोडाई फॉर्मेशन देखने को मिलता था। ऐसा आपको टेस्ट ट्यूब में कैसे देखने को मिलता था सर? टेस्ट ट्यूब में हमें यहां पर एक रेडिश एजोडाई फॉर्मेशन देखने को मिलती थी। रेड एजोडाई फॉर्मेशन देखने को मिलती थी। रेड एजोडाई फॉर्मेशन, रेडिश या थोड़ा पिंकिश एजोडाई फॉर्मेशन आपको यहां पर देखने को मिलती थी। यस सर। तो दूसरी स्टेटमेंट भी क्या है सर? दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट भी ट्रू है, बिल्कुल सही है। ये आपको टेस्ट के बारे में चीजें रिवाइज हो गई। ग्रिस इलोजवे टेस्ट के लिए फॉर नाइट्राइट के डिटेक्शन के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं, जहां पर रेड एजोडाई फॉर्मेशन होता है। तो दोनों स्टेटमेंट बेटा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आंसर आपका डी बन जाएगा। आंसर इज डी फॉर दिल्ली। आंसर क्या है बेटा? डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। ठीक है, डी समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। नेक्स्ट की बेटा अपन बात करते हैं इन ग्रुप एनालिसिस ऑफ कटायंस। ग्रुप एनालिसिस जब भी अपन करते हैं तो बैरियम एंड कैल्शियम आर प्रेसिपिटेटेड एज। बैरियम और कैल्शियम कैसे प्रेसिपिटेट करते हैं सर? ये ग्रुप 5 के मेंबर्स है। ग्रुप 5 के मेंबर्स है। ग्रुप 5 के मेंबर्स है। यस सर, ये ग्रुप 5 के मेंबर्स है। ग्रुप 5 के मेंबर्स में अपन क्या यूज करते हैं सर? ग्रुप 5 के मेंबर्स में अपन यूज करते थे सर अमोनियम कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये हम लोग यूज करते थे ग्रुप रिएजेंट के तौर पे। दैट इज अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो कैसे फॉर्म में ये प्रेसिपिटेट देते थे? कैसे फॉर्म में ये प्रेसिपिटेट देते थे बेटा? सर बैरियम कैसे फॉर्म में देता था सर? कार्बोनेट्स के फॉर्म में ये प्रेसिपिटेट देते थे। दोनों किसके फॉर्म में प्रेसिपिटेट देते थे सर? कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट देते थे। तो डी विल बी राइट आंसर, कि दोनों आपको कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट दे रहे। सल्फाइड वगैरह कुछ नहीं है, हाइड्रोक्साइड नहीं है, क्रोमेट नहीं है। कार्बोनेट एंड कार्बोनेट के फॉर्म में पीपीटी आपको देखने को मिलता है। तो इसका भी आंसर क्या देखने को मिलेगा सर? सर इसका भी आंसर आपको देखने को मिल रहा है डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। यस सर। आगे बेटा मैं बात करता हूं। आगे एक सवाल है, ये आपको 2026 का ही सवाल है ये। कंसिडर 3 मेटल क्लोराइड्स X, Y एंड Z। X वाटर सॉल्युबल है। X के बारे में क्या बोल रहा है सर? X इज वाटर सॉल्युबल। X पानी में घुलने वाला है एट रूम टेम्परेचर। Y इज स्प्रैंगली सॉल्युबल। Y कैसा है बेटा?
Y is sprangly soluble in water at room temperature. Z क्या है? Z क्या है सर? Z is soluble in hot water. Z is soluble in hot water. तो hot water में आपको मालूम है कौन सा जनरली soluble होता है? कौन सा होता है सर? PB. PB के सॉल्ट जनरली PbCl2 ये टेस्ट के लिए अपन यूज करते हैं, तो जनरली ये हॉट वाटर में सॉल्युबल होते हैं। यस सर, ये हॉट वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो लास्ट Z क्या होना चाहिए सर? Z होना चाहिए PbCl2। Z क्या होना चाहिए? PbCl2। तो बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड अपन ने कट कर दिया। यहाँ पर X क्या है सर? X वाटर सॉल्युबल है और Y स्प्रैंगली सॉल्युबल है। तो स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स आपको ये दोनों देखने को मिलेंगे, ये और ये दोनों स्प्रैंगली सॉल्युबल है। Y भी स्प्रैंगली सॉल्युबल है, ये भी Y हो सकता है। यस सर। AgCl और CuCl2 क्या बोला सर? यहां पर क्या बोला है? वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में अपन क्या बोलेंगे सर? जिसका फाई ज्यादा है, मतलब जिसका फाई ज्यादा होता है, जो जिसका आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, वो सॉल्युबल होता है ज्यादा। तो कॉपर के सॉल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। कॉपर क्लोराइड आर वाटर सॉल्युबल। जैसे आपको देखने को मिलता है कॉपर क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं क्योंकि हाई फाई कैरेक्टर की वजह से ये जनरली वाटर सॉल्युबल होते हैं। हाई फाई क्या है सर? इसका मीनिंग DNF ब्लॉक में अपन पढ़ते हैं। फाई मतलब चार्ज टू साइज रेशियो। यस, तो कॉपर का होना चाहिए। कॉपर का ये कॉपर का आपको देखने को मिलेगा, कॉपर। तो बी बॉम्बे इज द राइट आंसर। अच्छा सवाल उसने पूछा था यहाँ पर 2026 में। बच्चे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन बेसिक से अगर आप चलोगे तो आपका आंसर यहाँ से मैच हो रहा है सर। एलिमिनेशन एंड सम कॉन्सेप्ट से आप चलोगे तो आपका आंसर मैच होगा। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहां तक ठीक है सर। यस, आगे बढ़ता हूं। यहां पर मैंने बात की है सर, ये क्या है सर? लिस्ट 1 में रिएजेंट्स आपको दिए गए हैं। लिस्ट 2 में आपको फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन बोला गया है। तो ऐसे मैट्रिक्स मैथ सवाल हर लगभग आपको साल में देखने को मिलता है, ऐसे टाइप के सवाल। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट अपन किसके लिए करते हैं सर? सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट अपन किसके लिए करते हैं सर? हम लोग इसको कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करता है सर? इस सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट में ये क्या देता है सर? ब्रिस्क एफर्वेसेंस देता है। कार्बन डाइऑक्साइड का एवोल्यूशन होता है, दैट इज ब्रिस्क एफर्वेसेंस आपको देखने को मिलता है। यस सर। उसके बाद बेटा न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड आपको याद आ रहा होगा कि सर फिनॉल के लिए अपन ये यूज करते हैं। न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड अपन फिनॉल के लिए यूज करते हैं। यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है सर? यहां पर आपको वॉयलेट पीपीडी देखने को मिलता है। फिनॉल में अपन यूज करते हैं। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट अपन किसके लिए यूज करते हैं सर? अल्कोहलिक ग्रुप के लिए यूज करते हैं। यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है सर? टेस्ट ट्यूब में आपको क्या देखने को मिलेगा सर? ऊपर रेडिश जो ऐसे कलर फैलता हुआ देखने को मिलता है, रेड कलर का ऐसे। तो ये आपको किस में देखने को मिलेगा? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट अगर अल्कोहलिक ग्रुप के लिए अपन यूज करोगे। यहां पर क्या सर? एल्कलाइन KMnO4 इज डबल बॉन्ड या अनसैचुरेशन के लिए टेस्ट के लिए ये यूज होता है। यस सर। तो आप ऑप्शन क्या मार्क कर सकते हो सर? ए का क्या है सर? ए का आपने किससे मार्क करवाया? ए का क्या है बेटा? ए का क्या मिला सर? ए का 2 मिला। बी का क्या मिला सर? बी का क्या मिला आपको? बी का आपको 3 मिला। सी का आपको क्या मिला सर? सी का आपको 4 मिला। और डी का आपको क्या मिला? 1। और 2, 3, 4, 1 ये आपका फाइनल आंसर होगा। मैट्रिक्स मैच के सवाल से छोटे चुटपुट सवाल आपको बहुत बार देखने को मिलते हैं। यस सर। आगे बढ़ता हूं सर।
यहां पर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज लाइकली टू गिव ब्रिस एफरवेसेंस। यहां पर थोड़ा एक सवाल था, उसमें उन्होंने ऐसे कुछ ऑप्शंस दिए थे। ये आपको ऑप्शन 1 दिया था, ऐसा कुछ आपको बेटा ऑप्शन 2 दिया था, और ऐसा कुछ आपको ऑप्शन 3 दिया था। और ऐसा कुछ आपको ऑप्शन 2। तो इसमें उसने क्या बोला सर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज लीस्ट लाइकली टू गिव एफरवेसेंस विद कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो इसको आप कैसा भी सवाल बोल सकते हो, सॉल्ट एनालिसिस का या जीओसी में एसिड और बेसिक स्ट्रेंथ का ये सवाल आपको देखने को मिलता है एसिडिक स्ट्रेंथ से। तो यहां पर क्या है सर, यहां पर ये तो दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये सर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये भी दे देगा। ये क्या है बेटा, पिक्रिक एसिड है, पिक्रिक एसिड की भी एसिडिक स्ट्रेंथ, कार्बोनिक एसिड जो यहां से बनेगा वो क्या बनेगा सर, यहां पर कार्बोनिक एसिड बनेगा। कार्बोनिक एसिड टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। तो आपको मालूम है ऑर्गेनिक में अपन पढ़ते हैं सर कैसे होता है सर, वीकर एसिड में अगर रिएक्शन जा रही है, वीकर एसिड की तरफ रिएक्शन जा रही है, तो अपन बोलते हैं सर वो फीजेबल रिएक्शन होती है। इन द फॉर्मेशन ऑफ वीकर एसिड द रिएक्शन इज फीजेबल। तो ये 3 तो दे देंगे। यहां पर बेटा ये वाला कंपाउंड आप ध्यान से देखिए, ये वाला कंपाउंड आप ध्यान से देखिए, ये वाला कंपाउंड आप ध्यान से देखिए। नाम इसका क्या मिलेगा सर आपको, मेटानाइट्रोफिनॉल। तो मेटानाइट्रोफिनॉल यहां पर इसके साथ टेस्ट नहीं देगा, मेटानाइट्रोफिनॉल इसके साथ टेस्ट नहीं देगा, इसके साथ ये टेस्ट नहीं देगा। लेकिन अगर मैं इसकी जगह कर देता हूं ऑर्थो, तो भी वो टेस्ट नहीं देगा। लेकिन अगर मैंने यहां पर पैरा किया, पैरा नाइट्रोफिनॉल अगर मैंने किया, तो जस्ट इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोनिक एसिड की जस्ट थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो ये भी आपको रिएक्शन देते हुए दिख जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी लिबरेट करेगा। तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड कौन से लिबरेट करेंगे, ये वाला लिबरेट नहीं करेगा। तो आपका यहां पर आंसर क्या हो जाएगा सर, यहां पर आंसर आपका हो जाएगा 4। 4 इज लीस्ट लाइकली टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड। यस सर। ये क्या देखने को मिला सर, ये तो सिंपल मुझे लगता है उसका सवाल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन कोलॉस लॉ पढ़ते हैं, उसके बेसिस पे थोड़ा सवाल उसने यहां पर पूछा है। मोहर सॉल्ट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली 3 टाइप्स ऑफ आयंस, दैट इज फेरस, अमोनियम एंड सल्फेट। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है सर, FeSO4 डॉट NH4 2 SO4 डॉट 6H2। 6H2 ऐसा फॉर्मूला किसका होता है सर, मोर सॉल्ट का ऐसा फॉर्मूला होता है। तो 3 आयंस देखने को मिले, फेरस मतलब Fe+2 में, अमोनियम एंड सल्फेट। तो पहली स्टेटमेंट क्या है सर, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही, पहली स्टेटमेंट क्या है सर, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है, इफ द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर फेरस, अमोनियम एंड सल्फेट आयंस इज X1 X2 X3 respectively, then the molar conductance of Mohr salt at infinite dilution would be X1 X2 plus 2X3। यहां पर उसने क्या बोला सर, इसका मोहर सॉल्ट का अगर मैंने देखा, मोर सॉल्ट का अगर मैंने देखा लैम्डा नॉट एम अगर मैंने मोहर सॉल्ट का देखा, तो इसका क्या आएगा, अपन कैलकुलेट कर सकते हैं सर। यहां पर एक आयन ये डिसोसिएट होगा, फेरस का एक आयन डिसोसिएट होगा, तो इसको उसने X1 बोला तो X1 में बोलूंगा। यहां पर आपको मालूम है इसकी ट्रिक, ये क्या सर 2 है, यहां पर बाहर 2 लिखा है तो इसके 2 आयंस डिसोसिएट होंगे।
तो यहाँ पर क्या आएगा 2x2, और यहाँ पर सल्फेट यहाँ से एक आएगा, यहाँ से एक आएगा, तो टोटल कितने सल्फेट है सर 2, तो 2x3। तो यहाँ पर आना चाहिए आंसर x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3, लेकिन उसने यहाँ पर सिर्फ x2 दिया है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। मतलब सिंपली उसने दो कॉन्सेप्ट मिक्स किए, दैट इज लैम्डा नॉट एम की कैलकुलेशन बाय कोलॉस लॉ, और ऊपर उसने मोहर सॉल्ट का कॉन्सेप्ट दे दिया। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी सर, ये स्टेटमेंट होगी फॉल्स। तो करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा सर, पहली स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या देखने को मिलेगा सर आपको, आंसर बी। आगे बढ़े, आगे बेटा उसने क्या दिया यहाँ पर, when a salt is treated with sodium hydroxide it gives a gas X, on passing gas X through reagent Y a brown color PPT is formed। ये भी आसान सवाल है सॉल्ट एनालिसिस का। अपन इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं सर, अपन सॉल्ट लेते हैं। सपोज ये सॉल्ट आपको डिश में दी गई है, सॉल्ट को अगर आपने ऐसे टेस्ट ट्यूब में मैं भर रहा हूँ सॉल्ट को, अगर आपने यहाँ पर सॉल्ट भरी है, ऊपर से मैंने क्या डाला सर, ऊपर से बेटा मैंने डाला NaOH, तो यहाँ पर एक गैस लिबरेट हुई। वो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर एक गैस से लिबरेट हुई, और आपने यहाँ पर क्या डाल दिया सर, आपने यहाँ पर एक ऑन पासिंग एक्स थ्रू अ रिएजेंट, एक रिएजेंट आपने डाला। जनरली आप इसको आड़ा करोगे, एक रिएजेंट अगर आपने डाला तो यहाँ पर ब्राउन ऐसा फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है आपको, ब्राउन यहाँ पर ऐसे फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। साइड से अपन डालते हैं, साइड पे आपको पीपीडी देखने को मिलते हैं। तो ये आपको याद आया होगा सर, ऐसा अपन किस में करते हैं सर, ऐसा अपन किसके ग्रुप 0 डिटेक्शन के लिए करते हैं। ये गैस कौन सी रिलीज हो रही है सर, ये गैस अमोनिया रिलीज हो रही है, और अमोनिया में आप कौन सा रिएजेंट आपने डाला सर, अपन ने नेस्लर्स रिएजेंट डाला, दैट इज HgK2HgI4 को अपन बेसिक मीडियम में जनरली डालते हैं, KOH या NaOH बेसिक मीडियम में अपन डालते हैं। तो उससे यहाँ पर एक पीपीटी देखने को मिलती है, पीपीटी यहाँ पर फॉर्म होती है, दैट इज ब्राउन पीपीटी यहाँ पर फॉर्म होती है। तो इसका आंसर क्या होगा सर, इसका आंसर होगा NH3 गैस इवॉल्व होगी, और ये रिएजेंट ये होता है, इसको मिला के अपन क्या बोलते हैं सर, इसको मिला के अपन बोलते हैं नेस्लर्स रिएजेंट। दिस इज नेस्लर्स रिएजेंट। बेसिक मीडियम में अपन जनरली इसकी रिएक्शन करवाते, तो ये भी पूछा गया हुआ सवाल है, तो ऐसे सवाल आपको करने आने चाहिए। नेक्स्ट बेटा मैं बात करता हूं यहाँ पर टाइट्रेशन के ऊपर। यहाँ पर एक सवाल पूछा गया, कंपाउंड्स दैट शुड नॉट बी यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड इन टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस में प्राइमरी स्टैंडर्ड आप कौन से यूज नहीं करते। तो इसका एक सिंपल लॉजिक आपको देता हूं। यहाँ पर ये मैंने देखा सोडियम डाइक्रोमेट क्या होता है सर, ये हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होता है, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस क्या करते हैं सर, वाटर को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए वो अपनी कॉन्सेंट्रेशंस बदलते रहेंगे, इसलिए इसको अपन यूज नहीं कर सकते प्राइमरी स्टैंडर्ड के तौर पे। दूसरा बेटा अपन ने क्या बात की सर, दूसरी मैंने बात की है NaOH। तो NaOH भी कैसा होता है सर, हाइग्रोस्कोपिक, मतलब ये भी मॉइस्चर अब्सॉर्ब करेगा। और एक ये सर, इसमें क्या दिक्कत है बेटा, यहां पर ये आपको बोला गया आपके टीचर्स ने कि ज्यादा देर तक ऐसे जो मोहर सॉल्ट का सॉल्यूशन है उसको मत रखो, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये अपने आप को Fe3+ में कन्वर्ट कर लेता है, फेरस अपने आप को रेडिली Fe3+ में कन्वर्ट करेगा, इसलिए रिएक्शन में थोड़ी दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड के तौर पे अपन कौन सी यूज नहीं कर सकते सर, एसीडी। तो ये एक अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन मैं इसको बोलूंगा, गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल है। थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाने की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, केमिस्ट्री की लॉजिक लगाने की आपको जरूरत पड़ेगी। आंसर तो भाई आपका सीधा क्या होगा, आंसर विल बी डी फॉर दिल्ली। यस सर।
आगे बढ़ता हूं बेटा मैं सीधा इस सवाल पे। कहां पर भी ये सवाल देखने को मिल सकता है, ऑर्गेनिक में भी और आईओसी के टेस्ट वगैरह में भी मिल सकता है। फॉर्मेशन ऑफ Na4FeCN5NOS, a purple colored complex formed by addition of sodium nitroprusside in sodium carbonate extract indicates the presence of सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन की बेटा सीधी ये टेस्ट आप बोल सकते हो, सल्फाइड आयन की सीधी ये टेस्ट मैं बोल सकता हूं। यहां पर क्या होता है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड अपन यूज करते हैं, दैट इज Na2FeCN5NO, ये अपन यूज करते हैं। उसमें अगर मैंने सल्फाइड का कुछ डाला, जैसे जनरली सोडियम फ्यूजन सब बनाते हैं Na2S। लसेंस टेस्ट के लिए अपन क्या बनाते हैं सर, फ्यूजन्स बनाते हैं एक्सट्रैक्ट के साथ, तो ऐसे बनेगा। तो इसका आप क्या कर सकते हो सर, Na4FeCN5NOS, ऐसे ही आपको देखने को मिलता है। तो ये रिएक्शन भी आपको याद रखनी है सर, ये वाली रिएक्शन भी आपको याद रखनी है। आंसर तो भाई अपने को मिल गया, दैट इज आंसर इज A for Agra is the right answer. Agra is the right answer. नेक्स्ट बेटा मैं बात करता हूं, यहां पर ये भी इंपॉर्टेंट सवाल आपको देखने को मिलता है। टेस्ट के बेसिस पे ये आपको इंपॉर्टेंट सवाल देखने को मिलता है। ये क्या बोला है भाई उसने, कॉपर सल्फेट एसिडिफाइड विथ एसिटिक एसिड अगर मैंने पास किया K4FeCN6 के साथ, तो जनरली कोऑर्डिनेशन में भी अपन इसकी रिएक्शन देखते हैं। यहां से क्या बनता है सर, यहां से चॉकलेट ब्राउन पीपीटी बनता है। यहां से क्या बनता है सर, चॉकलेट ब्राउन पीपीटी की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। फिर उसके बाद ये Fe3+ के प्रेजेंस में अगर आपने ये डाला तो आपको क्या देखने को मिला, पर्शियन ब्लू प्रेसिपिटेट, यस सर। ZnCl2 में अगर आपने डाला K4FeCN6 तो आपको न्यूट्रलाइज विथ NH4OH, तो आपको क्या मिलता है, व्हाइट या ब्लूइश पीपीटी मिलता है। तो ये तीन महा इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, तीन जो ये दिए गए हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। ABC महा इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। आप देख सकते हो K4FeCN6, इसको अपन बहुत बार यूज कर रहे हैं, इट इज अ वेरी फेमस लेबोरेटरी रिएजेंट। बाकी ये जो रिएक्शंस दिए गए हैं, ये रिएक्शंस गलत है, ब्लू पीपीटी नहीं है, BA के साथ व्हाइट पीपीटी नहीं है। सही स्टेटमेंट क्या होगा सर, सही स्टेटमेंट A, B एंड C होगी, दैट इज बॉम्बे इज द राइट आंसर, B इज द करेक्ट ऑप्शन, B इज द करेक्ट ऑप्शन। आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा सर, B फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। ठीक है सर, ठीक है सर, आगे बढ़े। यस सर, आगे बढ़िए। यहां पर क्या देखने को मिला सर, यहां पर कलर्स पे उसने सवाल पूछा, आइडेंटिफाई द इनऑर्गेनिक सल्फाइड दैट आर येलो इन कलर। ये तो भाई थोड़ा सा व्हाइटिश इन कलर होता है। ये आपको कैसे देखने को मिलता है सर, व्हाइटिश इन कलर। ये आपको कैसे देखने को मिलता है सर, ब्लैक। ये भी ब्लैक। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से चले तो ए नहीं होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए, एक ही ऑप्शन आपको सीधा मिल जाता है, दैट इज ये जो कि येलो इन कलर होते हैं। तो आपका आंसर क्या जाएगा सर, आंसर सर आपका होगा दैट इज ए, आगरा इज द करेक्ट आंसर। यस सर। आगे बेटा मैं बात करता हूं आपके पास, दैट इज फाइंड कंपाउंड ए फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो आपको मालूम है एक्वा रिएज अपन किसके कौन से ग्रुप में यूज करते हैं, एक्वा रिएज अपन किसके ग्रुप में यूज करते हैं सर, अपन निकोमंजन इनके ग्रुप में एक्वा रिएज यूज करते हैं, दैट इज ग्रुप 4 के लिए अपन यूज करते हैं, ग्रुप 4। ग्रुप 4 के लिए अपन क्या करते हैं, एक्वा रिएज यूज करते हैं। तो सारे उसने ग्रुप 4 दे दिए, निकोमंजन के सल्फाइड्स दे दिए। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि येलो पीपीटी किस में बनता है, येलो पीपीटी किस में बनता है। तो इसमें येलो पीपीटी नहीं बनता, इसमें भी नहीं बनता, बफ बनता है, इसमें भी व्हाइट बनता है, इसमें आपको येलो पीपीटी देखने को मिलता है। इसमें आपको कोबाल्ट सल्फेट के साथ येलो पीपीटी आपको देखने को मिलता है। तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा सर, आंसर डी आपका होगा बेटा। ये सारे PYQs मेंस के लिए, इसलिए आपको ऐसे इस लेवल पे
सॉल्ट एनालिसिस प्रिपेयर करनी चाहिए कि सारे ग्रुप रिएजेंट्स, सारे ग्रुप वगैरह आप आइडेंटिफाई कर पाओ। यस सर। यहां पर एक भाई ऐसे टाइप का भी सवाल आपको देखने को मिल सकता है, जो रिएक्शन वाला सवाल आपको देखने को मिल सकता है सॉल्ट एनालिसिस से। दैट इज यहां पर पीबी में ये ए में अपन ने HNO3 डाला तो आपको पीबी नाइट्रेट मिला। H2SO4 पास करने के बाद, ये सारा तामझाम करने के बाद आपको एक येलो पीपीटी देखने को मिला। तो सीधा ये पीबी की टेस्ट होती है कि पहले अपन रिएक्शन करवा के एक सल्फाइड बनाते हैं, रिएक्शन करवा के आप सल्फाइड बनाते हैं, दैट इज PbS। तो पीबी क्लोराइड तो सॉल्ट है, सल्फाइड बना के रिएक्शन करते हैं, तो ये दोनों ऑप्शंस होने चाहिए। यस सर। फिर उसके बाद यहां पर अपन क्या करते हैं सर, यहां पर अपन H2SO4 डालने के बाद क्या बनेगा सर, Pb सल्फेट बनेगा, Pb2+ में सल्फेट चला जाएगा। फिर उसके बाद एसिडिफाइड मीडियम में K2CrO में अगर मैंने डाला तो आपको क्या देखने को मिलेगा सर, Pb का एक लेड क्रोमेट आपको देखने को मिलेगा, जिसका आपको कैसे देखने को मिलता है सर, क्रोम येलो पीपीटी, क्रोम येलो पीपीटी आपको इसका देखने को मिलता है। तो आपका आंसर क्या होगा सर, आपका आंसर होगा यहां पर क्रोम येलो पीपीटी, ये वाला क्रोम येलो पीपीटी। तो आपका आंसर क्या होगा सर, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। समझ में आया बेटा, क्रोम येलो पीपीटी इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल पूछे गए। आगे बेटा नेक्स्ट की मैं बात करता हूं। नेक्स्ट आपको ऑर्गेनिक का ये रिएक्शन देखने को मिलेगा, लसाइन टेस्ट जो अपन ऑर्गेनिक में करते हैं उसके ऊपर। नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, फास्फोरस प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिटेक्टेड बाय लसाइंस टेस्ट। यस, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, फास्फोरस अपन डिटेक्ट कर सकते हैं क्या लसाइंस टेस्ट से? सोडियम, हाँ सोडियम फॉस्फेट बना सकते हैं। यस, तो ये पहली स्टेटमेंट तो भाई सही है। पहली स्टेटमेंट क्या सर, पहली स्टेटमेंट एकदम सही स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कंपाउंड्स आर कन्वर्टेड फ्रॉम कोवैलेंट टू आयोनिक फॉर्मिंग बाय फ्यूजिंग विद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ फ्यूज नहीं करते, सोडियम के साथ अपन फ्यूज करते हैं। लसाइंस टेस्ट में अपन सोडियम के साथ फ्यूजन करते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या मिलेगी सर, ये वाली स्टेटमेंट आपको फॉल्स देखने को मिलेगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा सर, ए बी इज द करेक्ट आंसर। दैट इज पहली स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो आपको आंसर क्या देखने को मिला सर, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। यस, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते सर, आगे क्या है सर, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम ऑफ टेस्ट दिए गए हैं, बोरेक्स बीट टेस्ट, चारकोल कैविटी टेस्ट, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट एंड फ्लेम टेस्ट। इसके चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर बोरेक्स बीट टेस्ट का तो सिंपल मैं ये बोल सकता हूं सर 3 इसका होगा, दैट इज Na2B4O7 अपन ने डाला तो यहाँ पर मेटाबोरेट की आपको फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। मेटाबोरेट ग्लासी बीड जो आपको देखने को मिलता है इसमें। और चारकोल कैविटी टेस्ट, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट तो भाई यहाँ पर आपको सीधा कोबाल्ट नाइट्रेट हीट के साथ देखने को मिल रहा है। तो इसका 1 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा। फ्लेम टेस्ट में अपन क्या करते सर, मेटल को अपन आयोनाइज करते हैं ताकि वो कलर दिखा पाए। तो इसका क्या होगा सर, 2 होगा। और बचा हुआ इसका क्या होगा सर, इसका 4 होगा। चारकोल कैविटी टेस्ट में अपन सोडियम कार्बोनेट यूज करते हैं, तो मेटल कार्बोनेट बनता है, फिर मेटल ऑक्साइड से मेटल में अपन उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो दिस इज चारकोल कैविटी टेस्ट। रिएक्शन से इंपॉर्टेंट है। सीधा आपको आंसर क्या देखने को मिला सर, ए का 3 के साथ मैचिंग हो गया, बी का किसके साथ मैचिंग की सर अपन ने, बी का 4 के साथ मैचिंग की। सी की किसके साथ अपन ने मैचिंग की सर, सी की अपन ने 1 के साथ मैचिंग की। और डी की अपन ने किसके साथ मैचिंग की सर, डी की अपन ने 2 के साथ मैचिंग की। तो 3 4 1 2 विल बी द राइट आंसर। तो नेम ऑफ टेस्ट और रिएक्शन सीक्वेंस आपको इनका पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ऑफनली एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। यहां पर ये क्या दिया गया, ड्यूरिंग द डिटेक्शन ऑफ एसिड रेडिकल प्रेजेंट इन अ सॉल्ट अ स्टूडेंट
गेट्स अ पेल येलो पीपीटी। उसको क्या एसिड रेडिकल मतलब कटायंस की मतलब अनायंस की टेस्ट करते करते उसको क्या मिला सर, पेल येलो पीपीटी उसको मिला। सॉल्युबल विथ डिफिकल्टी इन NH4OH। ये पीपीटी क्या सर, डिफिकल्टली सॉल्युबल हो रहा था, डिफिकल्टली सॉल्युबल हो रहा था किसमें सर, NH4OH में डिफिकल्टली सॉल्युबल हो रहा था। व्हेन सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट वाज फर्स्ट एसिडिफाइड विथ, अच्छा ये उसने किसने किया, ऐसे इस रिएक्शन से के साथ उसने इसको किया, तो वो क्या बोल रहे कि कौन सा एसिड रेडिकल होगा। तो आपको ये कंसेप्ट सर मालूम है कि सर AgCl क्या होता है सर, व्हाइट पीपीडी होता है, एंड दैट इज सॉल्युबल इन NH4OH में ये सॉल्युबल होता है। एंड AgBr क्या होता है सर, AgBr इज स्प्रैंगली सॉल्युबल, स्प्रैंगली सॉल्युबल आपको देखने को मिलता है, स्प्रैंगली या लेस सॉल्युबल आपको देखने को मिलता है NH4OH में, ये लेस सॉल्युबल आपको देखने को मिलता है। और जो AgI बनता है, AgI वो बनता है दैट इज इनसॉल्युबल। ये क्या है, इनसॉल्युबल इन NH4OH। तो इन तीनों से आपको सवाल देखने को मिल सकता है। पीपीटी का कलर की बात करूं तो सर इसका कलर क्या होता है, इसका व्हाइट कलर होता है, इसका होता है पेल येलो, और इसका होता है बेटा डार्क येलो। फजान्स रूल से बेटा आप एक्सप्लेन कर सकते हो इसको, फजान्स रूल से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि साइज ऑफ द हैलोजन बढ़ रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर AgI में आपको देखने को मिलेगा। सर इसमें कैसा पीपीटी आया, सर इसमें पीपीटी आया पेल येलो सा पीपीटी आया, और दैट इज डिफिकल्टली सॉल्युबल है लेकिन डिफिकल्टी के साथ। तो कौन सा होगा, यस आप सही है सर, कौन सा होगा, ब्रोमीन आपका आंसर होगा, ब्रोमाइड आपको देखने को मिलेगा, दैट इज आंसर इज डी फॉर दिल्ली। तो ऐसे सवाल आपको और PYQs में देखने को मिलेंगे AgCl के साथ, AgBr के साथ, AgI के साथ, जो मैंने बताया, तो इसके आपको सीधे सवाल सर देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद भाई फिर से प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट्स एंड कटायन, तो ये मैंने बोला था ये आपको एज इट इज लर्न करना है। जो भी JEE या नीट के बच्चे उनको सीधा ऐसे सवाल देखने को सीधा मिल सकते हैं। यहाँ पर ये डाला तो ये ग्रुप 3 का होता है, ग्रुप 3 में आपका एल्यूमिनियम आएगा तो 3 इसका ऑप्शन आएगा। ये सोडियम कार्बोनेट डाला है, कार्बोनेट के लिए आप किसको प्रेसिपिटेट कर सकते हो, स्ट्रॉन्शियम को प्रेसिपिटेट कर सकते हो, 4 जाएगा। इसके बाद H2S आपने पास किया तो ग्रुप 4 में पास करोगे, दैट इज निकोमंजन। एंड डाइल्यूट HCl किसका होता है, डाइल्यूट HCl पहले, दैट इज ग्रुप 1 का आपको ये देखने को मिलता है, ग्रुप 1 के लिए दैट इज ऑप्शन नंबर 2 आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर 2 आपको देखने को मिलेगा। यस सर, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, ये सारे ग्रुप रिएजेंट्स किसके लिए, ये किसका मेंबर है सर, ये ग्रुप 4 का मेंबर है, ये ग्रुप वैसे 1 में भी दिख सकता है और 2 में भी दिख सकता है। आयरन की मतलब लेड की खास बात है, दोनों ग्रुप्स में पाया जा सकता है। ये किस में मिलेगा सर, ये ग्रुप 3 में आपको मिलेगा, एंड स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम, बैरियम ये आपको किस में देखने को मिलता है, ग्रुप 5 में देखने को मिलता है। तो ग्रुप और उनके रिएजेंट्स आपको सारे याद होने चाहिए, ग्रुप रिएजेंट्स वगैरह सारे आपको याद होने चाहिए। आंसर एक बार मैं लिख देता हूँ, क्या आएगा सर, ए का 3 आप मैच कर सकते हो, A का 3, B का क्या आएगा बेटा, B का आप किसके साथ मैच कर सकते हो सर, B का 4, C का किसके साथ मैच कर सकते हो, C का 1, एंड D का अपन किसके साथ मैच कर सकते हैं, D का 2। तो 3 4 1 2 इज द राइट आंसर इसके लिए। नेक्स्ट बीट अपन बात करते हैं, इन प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन ग्रुप क्वालिटेटिव एनालिसिस में अमोनियम क्लोराइड इज एडेड बिफोर एडिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो भाई आयरन के लिए जब ये अपन डालते हैं तो अमोनियम क्लोराइड अपन ऐड करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के पहले, अमोनियम क्लोराइड ऐड करते हैं, उसके बाद अपन क्या ऐड करते हैं सर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड अपन ऐड करते हैं।
ये अपन क्यों करते हैं सर, ये अपन क्यों करते हैं ताकि अपन यहां पर OH की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर सके, क्योंकि कम OH के कॉन्सेंट्रेशन में ये पीपीटी देगा, लेस OH की कॉन्सेंट्रेशन में आयरन अपना पीपीटी देगा। तो यहां पर क्या होगा सर, NH4 अमोनियम बढ़ेगा, अमोनियम बढ़ेगा और OH ग्रुप कम होगा। तो ये OH ग्रुप कम अपन करते हैं, OH ग्रुप कम अपन करते हैं, ये इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन तो होगा, क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, लेकिन उसका रीजन नहीं है कि वो क्यों अपन करते हैं। रीजन क्या है सर, OH की कॉन्सेंट्रेशन घटेगी और आपको मालूम है कि हाइड्रोक्साइड के फॉर्म्स में ये प्रेसिपिटेशन देता है, तो इसको हाइड्रोक्साइड कम कॉन्सेंट्रेशन में प्रेसिपिटेट चाहिए होता है, इसलिए अपन A को मोर अप्रोप्रिएट मानेंगे। B भी करेक्ट है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ जो रिएक्शन है उसके बेसिस पे A इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, आगरा इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। यस सर, यस सर। आगे बेटा यहां पर मैं बात करता हूं द कंपाउंड दैट इज व्हाइट इन कलर। तो भाई ये तो भाई ऐसा ही उसने सवाल पूछ दिया था, पीबी सल्फेट। पीबी सल्फेट के आपको व्हाइट क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं, तो बाकियों पे मैं ध्यान नहीं दूंगा, बाकियों पे ध्यान नहीं दूंगा। लेड सल्फेट व्हाइट इन कलर होता है, यही कुछ मैं रीजंस इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा व्हाइट कलर क्यों होता है, ये वो सीधा ये सवाल पूछा था व्हाइट कलर कौन सा होता है, तो लेड सल्फेट व्हाइट क्रिस्टलाइन आपको देखने को मिलता है। यस सर। नेक्स्ट की बेटा मैं बात करूं, द गैस लिबरेटिंग ऑन वार्मिंग अ सॉल्ट विद डाइल्यूट H2SO4 टर्न्स अ पीस ऑफ पेपर डिप्ड इन लेड एसिडेट। लेड एसिडेट को ब्लैक किया, ये कंफर्मेटरी टेस्ट है सल्फाइड के लिए। बिल्कुल सर। ब्लैक क्यों होता है बेटा, ये ब्लैक क्यों होता है, क्योंकि पीबी सल्फाइड का पीपीटी यहां पर फॉर्म हो जाता है। इन स्टेटमेंट 1 द कलर ऑफ द पेपर टर्न्स ब्लैक बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फाइड। सल्फाइड नहीं सर, लेड सल्फाइड DE आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर छोटी सी लास्ट में जाके उसने एरर कर दी और इसमें बच्चे फंस गए थे उस सवाल में। यहां पर सीधा उन्होंने दोनों स्टेटमेंट ट्रू लगा दिए, लेकिन ये सल्फाइड TE लिखा हुआ है, सल्फाइड ऐसे होता है, सल्फाइड। दिस इज सल्फाइड, दिस इज सल्फेट एंड दिस इज सल्फाइड। तो सल्फाइड होना चाहिए लेकिन सल्फाइड लिखा है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स देखने को मिलेगी। तो पहली स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स है, तो बी इज द बॉम्बे इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। यस सर, समझ में आया। आगे बढ़े, आगे बेटा अपन बात करते हैं अपीयरेंस ऑफ ब्लड रेड कलर ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम फ्यूजन extract of organic compound with FeSO4 indicates the presence of। ये आपको मालूम है कि जब नाइट्रोजन और सल्फर एक साथ पाए जाते हैं तो वो ब्लड रेड कलरेशन देते हैं, वो ब्लड रेड कलरेशन देते हैं। यहां पर एक ब्लड रेड कलरेशन आपको देखने को मिलता है, FeSCN का आपको कलरेशन देखने को मिलता है, ब्लड रेड कलरेशन आपको देखने को मिलता है। बहुत से YouTube वगैरह की वीडियोस पे आपने ऐसे कलर, ऐसे वीडियोस देखे होंगे। तो आंसर इसका क्या आएगा सर, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बीटा अपन बात करेंगे, नेक्स्ट सवाल में क्या है, इन द वेट टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ वेरियस कटायंस बाय प्रेसिपिटेटिंग बैरियम। तो अभी अपन ने देखा कर सर कार्बोनेट के फॉर्म में इन्हें प्रेसिपिटेट करते, ये ग्रुप 5 का है, ग्रुप 5 वालों को किसके फॉर्म में प्रेसिपिटेट करते सर, कार्बोनेट्स के फॉर्म में प्रेसिपिटेट करते। तो इसका आंसर क्या होगा सर, चेन्नई इज द राइट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। इसका क्या ऑप्शन होगा सर, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। आगे की बेटा मैं बात करूंगा, आगे की बात करूंगा when a solution, ये देखिए बेटा, when a solution of mixture having 2 inorganic salts was treated with freshly prepared ferrous sulfate in acidic medium, एक ब्राउन रिंग फॉर्म हुई। ब्राउन रिंग किसके लिए बताती है सर, ब्राउन रिंग आपको देखने को मिलती है फॉर नाइट्रेट्स। इनफैक्ट नाइट्राइट भी ब्राउन रिंग देती है, लेकिन नाइट्रेट्स के लिए अपन पढ़ते हैं जंक्शन के बीच में एक ब्राउन कलर की रिंग आपको देखने को मिलती है।
यस सर, ब्राउन कलर की रिंग आपको देखने को मिलती है। Whereas on treatment with neutral FeCl3, it gave deep red color with disappeared on boiling and gave brown red PPT. The mixture contains, तो दो यहाँ पर रेडिकल्स होंगे, दोनों केसेस में नाइट्रेट तो होना चाहिए, तो ये गलत है, ये गलत है, तो नाइट्रेट इधर है, नाइट्रेट इधर है। दूसरी जो टेस्ट इन्होंने दी है, ये टेस्ट उन्होंने एक्सक्लूसिवली एसीटेट की टेस्ट दी है। जनरली एसीटेट में उसने सवाल नहीं पूछा, लेकिन इस सवाल में उसने एसीटेट की भी यहाँ पर टेस्ट दे दी। दैट इज न्यूट्रल FeCl3 डाला तो डीप रेड कलर आएगा और बॉइलिंग के बाद वो ब्राउन रेड PPT में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आप याद रख सकते हो। आंसर इसका क्या देखने को मिला सर? बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। ब्राउन रिंग टेस्ट तो बेटा आपको याद रखनी है क्योंकि दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यस सर। आगे बेटा मैं बात करता हूं सवालों की। तो अगेन अनायन दिए गए हैं, गैस इवॉल्व पूछा है, ऐसे टाइप के सवाल अगेन बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कार्बोनेट में तो भाई मैं सीधा 4 को मार्क कर सकता हूं। कलरलेस गैस इवॉल्व विद ब्रिस्क एफरवेसेंस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। सल्फाइड के लिए मैं क्या कर सकता हूं? कलरलेस गैस विच टर्न्स लेड एसिटेट, ये वाला लेड एसिटेट की टेस्ट देखी अपन ने, ब्लैक होता है। फिर नाइट्राइट क्या करता है? कलरलेस गैस विच टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम, नहीं ग्रीन नहीं। ब्राउन फ्यूम्स विच टर्न्स एसिडिफाइड KI सॉल्यूशन ब्लू, इसकी ये टेस्ट देखने को मिलती है 3 देखने को मिलते हैं और ये आपको 2 देखने को मिलेगा। ये खास है बेटा, कलरलेस गैस विच टर्न्स पोटेशियम डाइक्रोमेट K2 Cr2O7 को ग्रीन ये क्यों करता है सर? ये ग्रीन क्यों करता है? क्योंकि ये सल्फेट में इसको कन्वर्ट कर देता है और खुद को क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट कर देता है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये खुद को क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट कर देता है, विच इज क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट कर देता है, जिसका ग्रीन कलर आपको देखने को मिलता है। तो K2 Cr2O7 ने सल्फाइट के साथ रिएक्शन किया और इसको सल्फेट में कन्वर्ट किया और खुद वो क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट हो गया, जिसका ग्रीन कलर आपको देखने को मिलता है। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा सर? इसका ऑप्शन जाएगा ए का 4, बी का क्या मिला सर? बी का हमें मिला 1, सी का क्या मिला सर? सी का हमें मिला 2 एंड डी का हमें क्या मिला सर? डी का हमें मिला 3। तो क्या ऑप्शंस आपको देखने को मिले सर? 4 1 2 3 4 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बेटा मैं बात करता हूं यहां पर, ड्यूरिंग हैलोजन टेस्ट सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। तो ऑर्गेनिक के मास्टर भी बोलते हैं सर ये इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से अपन बॉइल करते हैं क्योंकि टू डीकम्पोज साइनाइड और सल्फाइड फॉर सोडियम। हैलोजेंस की टेस्ट के लिए साइनाइड वगैरह भी घुस सकता है। Ag के साथ जो AgCl आपको मिलता है बेटा, AgCl जो मिलता है वो कैसा होता है? व्हाइट PPT होता है। और अगर साइनाइड भी प्रेजेंट रहा तो साइनाइड AgCN बना सकता है ऐसे, और वो भी आपको व्हाइट देखने को मिलता है। तो वो इसके साथ टेस्ट में थोड़ी गड़बड़ी दे सकता है, इसलिए कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से बॉइल करना पड़ता है ताकि टू डीकम्पोज द साइनाइड एंड सल्फाइड ऑफ द सोडियम। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आंसर इसका क्या होगा? आंसर विल बी बी फॉर बॉम्बे। यस सर, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। नेक्स्ट बेटा यहां पर मैं बात करता हूं, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सवाल है, एडवांस वगैरह में भी ऐसे सवाल पूछे गए हैं। ड्यूरिंग क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सॉल्ट विद कटायन Y2+, एडिशन ऑफ रिएजेंट X टू अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट गिव ब्रिलियंट रेड PPT। द रिएजेंट X एंड कटायन Y इज, तो आपको याद आ गया होगा सर, निकल 2+ के साथ अगर हमने DMG डाला और उसके साथ अगर अपन ने बेसिक मीडियम रखा तो आपको क्या देखने को मिलता है सर? एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देखने को मिलता है। एक कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलता है NiDMG ट्वाइस एक कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। इसके बारे में हर एक बात सारे टीचर्स बताते हैं। इसके बारे में हर एक बात सारे टीचर्स बताते हैं कैसा कॉम्प्लेक्स होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, कैसा कॉम्प्लेक्स होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। तो क्या पूछा है? रिएजेंट X डायमिथाइल ग्लाइऑक्सीन
and nickel 2+. Dimethyl glyoxime and nickel 2+ is the correct answer. A is the correct answer. तो ये अगेन भाई इजी सवाल है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में मैंने इसे रखा है, क्योंकि इवन एडवांस में भी इसके कुछ कुछ सवाल आपको देखने को मिल सकता है. एडवांस भी इसको पसंद करता है, तो पसंद करते तो अपन इस पे स्ट्रक्चर लेके आ गए. भाई दिख रहा है स्ट्रक्चर आपको? यस सर, स्ट्रक्चर विजिबल है. डायमिथाइल ग्लायोक्सीन में आपको क्या देखने को मिलता है सर? डायमिथाइल ग्लायोक्सीन को अपन कैसे बनाते हैं? डायमिथाइल यानी 2 मिथाइल पहले आप बना, उसके साथ डबल बॉन्ड के साथ आपको ये ग्लायोक्सीन ऐसे बनाना. यस सर. निकल क्लोराइड जनरली सॉल्ट होती है, अपन इसको किस में रखते हैं सर? अपन इसको रखते हैं सर, रिएक्शन को अपन किस में करते हैं सर? रिएक्शन को अपन बेसिक मीडियम में करते हैं. बेसिक मीडियम में इस रिएक्शन को अपन किस में करते हैं सर? बेसिक मीडियम में इस रिएक्शन को अपन करते हैं. बेसिक मीडियम में क्यों करते हैं सर? ये अपने H को दे देता है, H को दे देता है तो O- के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, दोनों H निकाल के, तो बेसिक मीडियम में करेगा. यहां पर देखिए ये O- है, यहां पर O-, ये O- है. यहां पर क्या हुआ बेटा? यहां पर क्या हुआ? ये लिगैंड जो बना, ये लिगैंड जो बनता है दैट इज DMG-. ये लिगैंड इज एक्चुअली में बायडेंडेट. इसकी डेंटिसिटी 2 है, लेकिन इट फंक्शंस बाय फॉर्मिंग अ डाइमर. डाइमर के साथ ये निकल को यहां पर ट्रैप कर लेता है, यहां से नाइट्रोजन डोनेट करता है, यहां से नाइट्रोजन डोनेट करता है, यहां से एक नाइट्रोजन डोनेट करता है, यहां से एक नाइट्रोजन डोनेट करता है, और ये ऊपर और ऊपर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिलती है. यहां पर कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? दिस इज अ सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सारे टीचर्स इसको बताते बेटा, थोड़ा मैं भी समय लेके थोड़ी सी बात इस पे कर रहा हूं. सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर देखने को मिलती है. यहां पर रिंग्स में भी सवाल एडवांस वगैरह में पूछा गया. इसके रिंग्स के ऊपर क्या है सर? ये कितने मेंबर की रिंग देखने को मिल रही है सर? 1 2 3 4 5. तो 2 5 मेंबर के रिंग्स देखने को मिले, और ऊपर 2 6 मेंबर के रिंग्स देखने को मिले. ऐसा 4 रिंग्स है, ये 5 मेंबर की, ये 5 मेंबर की, ऊपर 6 मेंबर, ऊपर 6 मेंबर. ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है. ये कैसा कॉम्प्लेक्स है सर? ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है. स्क्वायर प्लेनर में हाइब्रिडाइजेशन मालूम होना चाहिए, सब कुछ बताया जाता है. DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है. कैसा कॉम्प्लेक्स है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है. सारी चीजें बेटा आपको पता है. इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, सारे स्क्वायर प्लेनर है. प्लेन में इसका वो पूछ सकता है, वो ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? तो जुगाड़ आपको मालूम है, ये खुद ही प्लेनर है तो ऑप्टिकली एक्टिव हो ही नहीं सकता. तो ऐसे सवाल बनते हैं. रेड पीपीडी, या फिर इसको डिफरेंट फॉर्म में बोलते हैं स्कारलेट रेड, रोजी रेड बोलते हैं, अलग अलग फॉर्म में. यस सर, ठीक है. ये बाय प्रोडक्ट है, आपको मिलता है अमोनियम क्लोराइड एंड वाटर. तो निकल डाइमिथाइल ग्लायोक्सीन कॉम्प्लेक्स. तो अगेन मैं इसको बोल रहा हूं, स्टार सुपर इंपॉर्टेंट है. ये सुपर इंपॉर्टेंट बेटा, ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है. मैंने रिवाइज भी करवा दिया. कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसके बारे में बहुत सी बातें अपन करते हैं, लेकिन अभी लिमिटेड समय में अपन इतने इंपॉर्टेंट बातें करेंगे. यस सर. नेक्स्ट बेटा मैं बात करता हूं, यहां पर 2 ऑप्शंस सही दिए गए हैं. कॉपर 2+ सॉल्ट रिएक्ट्स विथ सोडियम आयोडाइड टू गिव. तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके कॉपर 2+ विथ पोटेशियम आयोडाइड, तो ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग की रिएक्शन आपको देखने को मिलती है. तो एक ऐसा भी एक आंसर आपको दिया गया है, और ये भी आंसर सही हो सकता है. अलग अलग यहां पर आंसर दिए गए हैं, अलग अलग. इसमें ये भी उन्होंने आंसर दिया है, किन इसमें ये भी दिया है. एक को आंसर होगी, ये मैं मार्क कर सकता हूं, ये भी सही ऑप्शन किन इसमें किताबों में उन्होंने दिया है. तो यहाँ पर बेसिकली कॉपर +1 में आता है, और फिर उसके बाद वो I- के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए उन्होंने ये वाला ऑप्शन भी सही दिया है. या फिर दोनों केसेस में +1 ही तो है. तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूं कि सर दोनों आंसर उन्होंने करेक्ट दिया, तो आंसर A भी सही है और C भी सही है.
दोनों सही होने चाहिए, दोनों सही दिए थे जेई ने, तो ये अपन कर सकते हैं दोनों सही, ए और सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर बेटा बात करते हैं अगेन वही सवाल, इनफैक्ट ये शायद से एडवांस से पूछा हुआ सवाल है, वही 2-3 चीजों पे एडवांस ने सवाल खेला है। ये तो सीधा देख सकते हो सर ग्रुप 5 के लिए, ग्रुप 5 के लिए ये 4 होगा ग्रुप 5 के लिए 4, ये हटा दो, बाकी के ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, ये फिर उसके बाद ये वाला तो 3 के लिए, 3 वाले में कौन सा सर 2 है, ये वाला 2 है, ये 2 है, तो ये 1 हट गया। ये वाला किसके लिए होगा, ये वाला कॉपर के लिए ग्रुप 1 आएगा, ये H2S इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, H2S किसके लिए सर ग्रुप 4, मैंगनीज 2+ के लिए, तो इसका 3-4-2-1 आई थिंक ये एडवांस का पूछा हुआ सवाल है, और बिल्कुल सेम आसान सवाल, और जो मैंने बोला था ग्रुप रिएजेंट, और वो आप याद कर लोगे तो भाई वहां पर ही आपके ज्यादातर सवाल लड़ जाते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आखिरी सवाल बेटा आपका एडवांस का पूछा गया सवाल आपको देखने को मिलता है, ये क्या है सर, रिएक्शन ऑफ K3 FeCN6 with freshly prepared FeSO4 solution gives a dark blue precipitate of Turnbull blue। Turnbull blue का आपको precipitate यहां पर दिया गया है, तो Turnbull's blue कैसे आपको मिलता है, कैसा रहता है सर, ये रहता है 2-3, Turnbull's blue 2-3 के फॉर्म में रहता है, 2-3 मतलब बाहर आपको Fe2+ मिलेगा और अंदर आपको क्या मिलेगा, Fe3+ मिलेगा, ऐसे इस फॉर्मेट में Turnbull's blue रहता है 2-3 के फॉर्मेट में। उसके बाद रिएक्शन ऑफ K4 FeCN6 with FeSO4 in complete absence of air produces a PPTX। तो complete absence in air के लिए आपको एक रिएक्शन पता होना चाहिए। मैं देखूंगा कि किन किन बच्चों को ये रिएक्शन पता है, इसलिए मैं होमवर्क में आपको कमेंट सेक्शन में आंसर जानना चाहता हूं। कमेंट में आप इसका आंसर बताइए कि PPTX कौन सा बनेगा, इन एब्सेंस ऑफ एयर में कौन सा PPT बनेगा, ये कमेंट करिए। जिसका भी सही कमेंट है उसको मेरे तरफ से हार्ट मिलेगा। होमवर्क है ये आपके लिए, कमेंट आप इसको करिए। यस सर, क्लियर है। एडवांस का ये पूछा गया सवाल है, पहले ही बोल रहा हूं, जेईई एडवांस का ये पूछा गया सवाल है। यस सर, तो ये था बेटा अपना शॉर्ट एंड स्वीट सॉल्ट एनालिसिस, जहां पर अपन ने क्वेश्चंस डिस्कस किए। अराउंड 30 क्वेश्चंस के अराउंड मैंने आपको डिस्कस करवाए, 30 क्वेश्चंस। तो 30 में से आप अपना स्कोर कमेंट कर सकते हो, देखूंगा मैं आपके कमेंट्स। तो सॉल्ट एनालिसिस बेटा अपन ने जल्दी से एक बार PYQs के रिस्पेक्ट में इसको कंप्लीट कर लिया। तो आपको कैसे लगा सेशन जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, और आपको ये पूरी सीरीज कैसे लग रही है, जहां पर अपन फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिवीजन कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। ओके बाय।